भिवानी के पंचायत भवन में टीबी मुक्त भारत अभियान में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान इसका करारा जवाब देगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत सख्त हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान को समझ आ जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हरियाणा के हिस्से का पानी कम करने को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये झूठ के पुलिंदे हैं। जब दिल्ली चुनाव चल रहे थे, वोटों के लिए इतनी बड़ी झूठ बोली कि हरियाणा पानी में जहर मिला रहा है। वह बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी और दिल्ली में उनकी करारी हार हुई। हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिस्से में लगभग 8,500 क्यूसेक पानी अधिकार में है। इसमें से आधे से ज़्यादा पानी उन्होंने रोक दिया है। पहले जब दिल्ली में आम जनता पार्टी की सरकार होती थी तो यह पानी भेजने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन जब अब उन्होंने सोचा कि दिल्ली में तो हमारी सरकार है नहीं, हरियाणा को पानी से महरूम करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बात नहीं बनती, पानी सबका अधिकार है। उन्होंने कहा कि पानी पर पंजाब का भी अधिकार है, हरियाणा का भी अधिकार है और दिल्ली का भी अधिकार है, राजस्थान का अधिकार है। पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इनसे बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आश्वासन दिया था कि वे हरियाणा को पानी दे रहे हैं। अब कहते हैं कि एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह की अराजकता फैलाने के चक्कर में है। जो हमारे हक का पानी है वो हम उनसे लेकर रहेंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विश्व टीबी उन्मूलन दिवस पर भिवानी में 116 पंचायतों व 23 NGO को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के 315 में से 116 में कोई भी टीबी का मरीज नहीं है। भारत को 2047 तक टीबी मुक्त बनाना भारत का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। आज जो हमारा कार्यक्रम था वो जो टीबी मुक्त पंचायत अभियान जो शुरू किया गया था 2023 से, उसके संदर्भ में था और उसमें हमारे जो जिले के अंदर 312 गांव टोटल हैं। तो 312 में से 116 गांव हैं जो कि टीबी मुक्त उनको का क्राइटेरिया के अनुसार पाया गया और उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट 2 कैटेगरी में दिया गया। ये 2023 से शुरू था, तो जो पंचायतें 2023 में भी टीबी फ्री का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने अपना स्टेटस जो है वो 2024 पे भी मेंटेन किया, यानी वो 2 साल तक लगातार उन मापदंडों पे खरी उतरी हैं। उन सब पंचायतों को हमने सिल्वर कैटेगरी में डाला गया और जो पंचायतें 2024 में पहली बार टीबी मुक्त के मापदंडों को पार कर पाई हैं तो उनको हमने ब्रॉन्ज कैटेगरी में दिया। तो हमारा ये उद्देश्य है, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम छोटी छोटी इकाइयों से शुरू किया है। तो अब हमने 312 में से 116 किया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, हर एक व्यक्ति को ये हमारा संदेश है कि वो जन जन की भागीदारी के बगैर हमारा जो टीबी मुक्त भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। इसके टीबी को रोकथाम के लिए बेसिक क्या की पॉइंट है जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे? बेसिक पॉइंट ये है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है ना, तो हमें वेट नहीं करना, हमें तुरंत जांच करना। जन जन की भागीदारी का भी यही है कि लोग अपने आप को भेदभाव ना समझे। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लोग सोचते हैं कि मेरे को टीबी हो गई, किसी को पता लग गया तो लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मेरे पास घर में आना छोड़ देंगे। तो उस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए हम सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको लगती है तो आप टीबी की जांच करने में झिझके नहीं, तुरंत अपनी जांच कराएं, क्योंकि कोई भी घाव अगर छोटा होता है तो वो जल्दी बढ़ता है। तो अगर छोटी बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज 90% 100% सक्सेसफुल होता है। मतलब कितनी NGO को इसमें शामिल किया गया, उनकी क्या भूमिका है? NGOs हमारे पास 23 के आसपास हैं जो हमारे पास इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं और उनको हमने निक्षय मित्र बना रखा है। निक्षय मित्र की कंसेप्ट क्या है, जैसे एक मित्र होता है जो कि अपनी लाइफ में, जीवन में हमें हमारे दुख सुख में साथी होता है, तो ऐसे टीबी जो है, टीबी को बोलते हैं क्षय मतलब खत्म होना। तो उस कार्यक्रम में जो भी है उसको निक्षय यानी क्षय को खत्म करना। तो ऐसे ही जो टीबी के मरीज का दोस्त है उसको हम बोलते हैं निक्षय मित्र। मित्र का क्या काम होता है, उसको सलाह देना, उसका सहयोग करना कि वो इलाज करे, जांच करे, ट्रीटमेंट पूरा ले, उसके परिवार के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यही निक्षय मित्र का है। साथ में एक और चीज़ पहलू इम्पोर्टेंट है कि टीबी के मरीजों में पोषण की बड़ी कमी रहती है, वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, तो कुपोषण का शिकार होते हैं, तो बीमारी उनकी जल्दी ठीक नहीं होती। तो हमने बीमारी के साथ साथ उसके कुपोषण से भी लड़ना है और उस कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार DBT के माध्यम से नवंबर 2024 से 1000 रुपये, उससे पहले 500 रुपये प्रति माह देती थी। तो सरकार ने राशि बढ़ा दी है कि महंगाई बढ़ रही है तो राशि भी बढ़ाई जाए। तो वो सपोर्ट करने के लिए कि वो पोषण पे ध्यान दे, अपना ध्यान रखे, उसी के लिए निक्षय मित्र को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि सरकार की जो राशि है उसके अलावा निक्षय मित्र उसके सहयोग करे और साथ में पोषण किट उपलब्ध कराए। पोषण किट में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो पोषण के लिए हमें चाहिए, जैसे 3 किलो गेहूँ या चावल आप दे सकते हैं, 1 किलो दाल आप दे सकते हैं,
किलो तेल आप दे सकते हैं, मिल्क पाउडर दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, आपको लगता है गुड़ हमने देना है, मल्टीविटामिन देना है, जो भी पोषण की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो हमारे यहाँ से जो पिछले साल 2000 के आसपास लोगों को पोषण किट उपलब्ध कराई गई थी। तो इसमें अभी मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग हैं उन सभी का आह्वान करती हूँ कि आएँ, इस कार्यक्रम से जुड़े और टीबी के मरीजों को पोषण किट उपलब्ध करवाएं, निक्षय मित्र बने, उनको ट्रीटमेंट में भी सहयोग करें और उनको समाज में स्थापित करने में भी सहयोग करें। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी, माननीय राज्यसभा सांसद, सिटी मैजिस्ट्रेट साहब, सिविल सर्जन साहब और भिवानी जिला के सभी गांव से आए हुए सरपंच साहिबान, मीडिया के अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए स्वागत करता हूं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्त समय में से, बहुत ही पवित्र दिन है अक्षय तृतीया का, जो बिल्कुल शुभ दिन होता है। तो आज अक्षय तृतीया की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन जो किया गया है वो तो आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए, और बाकी इस बारे में और जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 13/3/2018 को टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारत को वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले 2025 तक टीबी से फ्री करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत नए टीबी मरीजों की संख्या 80% तक कम करने तथा टीबी से होने वाली मृत्यु की संख्या 90% तक कम करने तथा टीबी के मरीजों की जेब से इलाज से संबंधित खर्च न होने का लक्ष्य रखा गया था। भारतवर्ष में 2024 में टीबी के कुल 26,18,953 मरीजों ने, जिनमें से हरियाणा में कुल 86,628 मरीजों ने तथा भिवानी जिला में कुल 3,096 मरीजों ने इलाज लिया है। भिवानी जिले में टीबी मरीजों की जांच के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे सीबी नेट, ट्रू नेट उपलब्ध हैं। वह इलाज के लिए जो आधुनिक दवाइयां हैं जैसे कि बेडाकुलिन, डेलामिनिन भी उपलब्ध हैं और ये दवाइयां सभी मरीजों को मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं, चाहे वह मरीज सरकारी या प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ इलाज ले रहे हों। और सरकार द्वारा एक साल में लगभग 5 करोड़ की दवाइयां हैं वो इन मरीजों को उपलब्ध करवाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में निक्षय पोषण योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा टीबी मरीजों को टीबी के इलाज के लिए प्रति माह 500 रुपये और नवंबर 2024 से 1,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता है वो डीबीटी के माध्यम से ऐसे मरीजों के खाते में सीधी डाली जा रही है। भिवानी में दिनांक 1/1/18 से आज तक टीबी मरीजों के खाते में लगभग 5,36,39,500 रुपये वो डीबीटी के माध्यम से जा चुके हैं। और अगर हम 2024 की बात करें तो 4431 टीबी मरीजों के खाते में 1,03,71,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से डाले जा चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन एवं समाज के सम्मानित व्यक्तियों को निक्षय मित्र बनाकर टीबी के मरीजों को सामाजिक सहायता एवं पोषण किट देने पर आह्वान किया गया था। इसके अंतर्गत भिवानी जिले में 860 निक्षय मित्रों के माध्यम से 2022 से आज तक लगभग 8,306 किट और अगर हम 2024 की बात करें तो 2,099 किट हैं वो दी जा चुकी हैं। टीबी की बीमारी से बचने के लिए टीबी मरीजों के परिवार के सदस्यों को टीबी प्रिवेंटिव इलाज दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 1416 पात्र को दवाई दी जा चुकी है। देश की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त अभियान से जोड़ने के लिए वर्ष 2023 में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी। मैडम, ये पूरे जिले से 116 पंचायतों को टीबी उन्मूलन अभियान सलमान 21 NGO जो है उनको पुरस्कृत क्या कहेंगे, क्या अभियान था ये, आगे के क्या टारगेट्स रखे गए हैं स्वास्थ्य को? देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि
विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जो ये काम अपने इलाके के अंदर अपने गांव में कर सकते हैं वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही सराहनीय काम करा है। सारे सरपंचों को आज जो सम्मानित करा गया है, चाहे सोसाइटीज़ जिनको करा गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा ज़िला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। मैडम जी, जो पहलगांव में घटना हुई, आप सैनिक की बेटी होने के नाते, रक्षा मंत्री के पुत्र होने के नाते कैसे देखते, किस प्रकार से देश को नुकसान हुआ है? जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियाँ जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली है। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए, और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है, और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान के जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ये कहा है कि एक एक जो है इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। और ऐसे समय पे सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति जो है देशद्रोही। पंजाब में भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री ने पंजाब की जो बयान दिया पानी, उसको हरियाणा कैसे दिखता है आप क्या मानते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार नहीं है ये जो काम करा है। जब इनकी अपनी सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात फैलाई थी कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो पानी जहर मिला कर दे रहा है। वो सारा जो है उनकी पोल जो है असली पोल खुल गई, लोगों को समझ में आ गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था, तो जो है लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब केवल पंजाब के अंदर इनकी सरकार रह गई है, और ये जिस तरह से इसको भी एक राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं
सच्चाई ये है कि हरियाणा का ये इंटर स्टेट जो वाटर ये शेयरिंग है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, पानी तो सबका है। तो ये थोड़ा कह सकता है कि हमारा नहीं है। तो पानी अगर ये हमारा ही अगर स्टेट्स के अंदर ये इस तरह से ये बात करेंगे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इनके लिए नहीं हो सकता। और केवल राजनीतिक के लिए ये काम कर रहे हैं। और हरियाणा को उसका जो ड्यू शेयर है, जो इनको देना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखकर इनको पहले अवगत करवाया, फिर इनसे वार्तालाप भी जो है टेलीफोन के ऊपर हुई है। मंत्री जी जो है श्रुति चौधरी जी जो इसकी मंत्री है, 1 महीने से वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरह से पहले हाँ करनी कि हाँ हम दे रहे हैं, और उसके बाद पूरी तरह से मना कर देना, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही कह पाऊंगी, और उनको समझ आनी चाहिए कि आज सरकार आपकी है और चंद दिनों में सरकार आपकी नहीं रहने वाली, फिर आप कहाँ रहेंगे। और ये पानी जो है ये हर एक का अधिकार है। अब हमारा जो है हरियाणा का आधे से ज़्यादा पानी अगर हमारे पास नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पे भैया हम पानी पीने के लायक भी नहीं रहेंगे। 8,500 क्यूसेक जो है पानी जो है हमारा रोका जा रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या कहते हैं जो है गलत बात हो सकती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी है, वो आपने सबने सुनी होगी। और श्रुति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो जल संसाधन मंत्री जो है केंद्र के अंदर, उनको भी जो है बोल के आए हैं। BBMP जो है उसके अंदर भी ये बातचीत हो रही है, तो देखते हैं इसका आराम से समाधान निकल जाए तो अच्छी बात। BBMP की जो मीटिंग हुई है, भगवंत मान उसमें कह रहे हैं, एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो पानी रोका जाए वो पंजाब को दिया जाए। पंजाब में पहले ही कमी है, पंजाब कहाँ से पानी होगा। ये बात जो उन्होंने कही है ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है, हाँ? तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूं दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमले के बाद में हम लोग मतलब उसके बाद वापिस देखने की बात चली नागरिकों को पाकिस्तान में, वो जा नहीं रहे, हर जिले में बैठे हैं, सिंध साहब ने कर दी, वो तो तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो जबरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। भिवानी जो सामान्य अस्पताल है तो वहाँ का अधिकतर स्टाफ मेडिकल कॉलेज बनाने में वहाँ भेज दिया है, तो ऐसी स्थितियों में नामात्र का स्टाफ ही जो नया रिक्रूटमेंट होगा नामात्र, तो ऐसे में वो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, उसको लेकर के क्या नहीं किया जाए, नया स्टाफ नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, ये जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर, 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, अपने आप में जो है एक वो था ये वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसीलाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है। तो वो जो है एक बार ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारा स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है, अनियमितताओं को लेकर के कहना चाहिए। तो ये तो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है भैया, आप लोग मेरे को अगर अवगत करवाएंगे लिखत के अंदर तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं वो तो होंगे, पर मेरे पास तो पहली बार ये बात आ रही है मेरे को। पत्रकार 6-7 साल हो गए, 18-19 अब तक रिजल्ट नहीं आया इसका। पत्रकार बनने के लिए दाखिला लिया था, पत्रकार बन गए, डिग्री नहीं आई है। ये मैं जो VC साहब हैं कल मैं मिलूंगी, जरूर मैं आपकी बात कोई रिएक्शन नहीं लेते, डिटेल दे देना मैडम को लिख के। आप एक काम करिए, लिखत में मेरे को ये सारी बातें लिख कर दीजिए, ताकि फिर मैं जो है इस बात को माननीय गवर्नर साहब के नीचे सारा आता है, उन्हीं से मैं बात करूँ। वो कल आ रहे हैं, बात करेंगे।